किसी गांव में गोपाल दास नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। काम के बाद का खाली समय गोपाल दास को बिताना भारी पड़ता था। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। गोपाल दास जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुम्ही को देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से गोपाल दास बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर को जब गोपाल दास सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, तो गोपाल दास के पैर में कुछ सख्त चीज टकराया। उसने जब मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक छोटा मिट्टी का मटका था, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। गोपाल दास पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। गोपाल दास को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन आभूषणों का वह क्या करे, और साथ में ये भी सोच रहा था कि इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की हालत सुधर लूं। वही दूसरे ही पल सोचता कि यहाँ जमीन सेठ जी की है, यह उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया और उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। सेठ जी मिट्टी का घड़ा देखकर बोले, ये तो मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं इसे कई वर्षों से ढूंढ रहा था। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। गोपाल दास ने कहा, सेठ जी, मुझे अपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। फिर सेठ जी ने कहा, गोपाल दास, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़े देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारी है, तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से ये सुनकर गोपाल दास खुशी से झूम उठा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर आज वो लालच करता तो इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी और अमूल्य धन है। थोड़े से लालच के लिए कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए।